दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है, दिल्ली से आने वाले रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और मिलिट्री कंपनी भी आई हुई। ये नहीं है कि ओनली पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, देख सकते हैं मिलिट्री कंपनी भी यहाँ पर आई हुई है। और दूसरी तरफ हिसार से आने वाले रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन बहुत भारी संख्या में तैनात है। और यहाँ बीच में जो किसान है, किसानों की संख्या को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम किसी और से, भैया एक बार बताएंगे कि आप यहाँ पर जो किसानों की जो संख्या यहाँ पर आई हुई है, किस वजह से आई हुई है यहाँ? ये जो रामचंद्र जांगड़ आ रहा था नांदूद के अंदर है, वहाँ पर हमारा भाई कुलदीप को चोट लगी थी। 2 भैया पे केस हुए थे, उनके केस रद्द हो और रामचंद्र जांगड़ पे FIR हो। तो आगे की जो रणनीति होगी हमारी वो क्या होगी? मतलब पुलिस प्रशासन उस तरफ से मिलिट्री कंपनी बहुत भारी संख्या में आई हुई है, तो आगे की हमारी जो रणनीति होगी, क्या इस तरह शांतिपूर्ण तरीके से हमें इंसाफ मिल पाएगा? हम शांतिपूर्ण से बैठेंगे, यहाँ पर धरना चलेगा। हाँ। आज मान जी तड़का मान जाएगी, नहीं फिर शाम को फैसला लेंगे। तो संयुक्त मोर्चा क्या फैसला ले, राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, कई बड़े नेता आ रहे हैं संयुक्त मोर्चा दिल्ली से, यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी पहुँचने वाले हैं। किसानों का कहना है कि कुछ भी हो लेकिन वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शांति है जी, अब तक तो गुडियार बाकी नू लाले देखो बढ़िया फैसला ले SP, तो आराम से चले जाएंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो रोज है भाई का चोट लग रही है, कुलदीप भाई जब तक ठीक नहीं होता ना, जब तक पब्लिक बहुत अब उनकी हालात कैसी सीरियस बताई जा रहा है? तो उसकी सीरियस ये है, जिस तरह पहले 72 घंटा दिया था, फिर रात को फिर ऑपरेशन हुआ है, ये फिर इतना टाइम दिया गया होती। देखो भगवान परमात्मा उसकी शांति के लिए ठीक करो थी। और एक बार दीदी हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? अपने बारे में कुछ बताइए। जी बेरी बागपुर से आए हम, मैं रेणुका देन, बेरी ब्लॉक प्रवक्ता जी। रेणुका देन, तो जी एक बार ये बताइए कि आप मतलब आज विरोध प्रदर्शन में आए हैं, वहाँ क्या मैसेज लेकर आए हैं? आप किस बारे में आए हैं? हम सिर्फ पुलिस प्रशासन को और इस सरकार को ये जताना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर शांति प्रिय बैठे किसान के ऊपर निर्भरता ये प्रवाह करने लग रही है, जो भी हमारे ऊपर विरोध करने लग रही है, बेवकूफ़ी का काम कर रही है ये। और ना हमें इतना मजबूर करें कि हम कोई सख्त कदम उठा लें, ना हमारे भाइयों के ऊपर, ना हमारे पिता के ऊपर, हमारे ऊपर कोई भी ये विरोध का काम ना करे, नहीं तो हमें और भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देंगे और हमें उठाना पड़ेगा। तो रेणु जी, क्या किसान आंदोलन में आप देख सकते हैं चारों तरफ की मतलब बसें भी आई हुई है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली, मतलब ऐसी कोई घटना का आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद है? चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़े, चाहे वो पानी के बौछारे मारे, हम ना तो डरे हैं ना डरेंगे। अगर हम डरते तो अपने घर पे बैठते, हमें यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। और हम अपने भाई को न्याय दिला के रहेंगे, न्याय दिला के यहाँ से जाएंगे। क्या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध? शांतिपूर्ण से हमने कहाँ पर विरोध किया है? जहाँ पर भी हमने शांति प्रिय बैठकी ने विरोध किया है, सिर्फ ये जो अब ये खाकी जो वर्दी पहने इंसान खड़े हैं, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती जो ये काम करने लग रहे हैं, या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम इन्हें ये सबक सिखाना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर ये भी जो भी निर्दोष आदमियों के ऊपर बैठे व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और ये अपने काम को जो इनका है वो करें और हमें ना परेशान करें, ना हम उनको परेशान करते, ना ये हमें परेशान करें। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। तो रेणु जी के विचार जो है वो आप लोगों ने सुने होंगे। रेणु जी ने बताया कि यहाँ पर वो कुलदीप जी को, किसी से सुन लीजिए, रेणु जी क्यों किसी से भी पूछते तो हर कोई एक ही बात बोलता है कि कुलदीप जी को वो न्याय दिलवा कर ही जाएंगे। अब देखना है आगे की जो भी न्यूज़ होगी, वो देखना है कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, किसानों की आगे की रणनीति क्या रहती है। हम आपको हर एक तरह की न्यूज़ दिखाते रहेंगे। बनी रही DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की संख्या के साथ साथ में वाटर कैनल की गाड़ियाँ भी आई हुई है, और दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली बसें भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आई हुई है। अब देखना ये है कि कहीं ऐसा ना हो पिछली घटनाओं की तरह आज झांसी में भी फिर से एक वही घटना घटी जाए। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और वाटर कैनल की गाड़ियाँ भी बहुत सारी खड़ी हैं। अब देखना ये होगा कि आगे की जो रणनीति किसानों की क्या रहेगी, और किसान जो उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या वो उम्मीद पूरी होगी और क्या होगा आगे। अभी किसी बारे में कुछ कह नहीं सकते कोई भी, लेकिन हर एक किसान का ये कहना है कि वो अपने कुलदीप भाई को इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगे।
आप देख सकते हैं किसानों की जो संख्या है और पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ मिलिट्री कंपनी भी यहाँ पर आई हुई है बहुत भारी संख्या में। अब देखना होगा कि रोष प्रदर्शन क्या होगा, क्या शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो चल रहे हैं उनका वो तरीका कामयाब होगा या फिर प्रशासन जो है वो अपने दूसरे तरीके अपनाएगा। कहीं जो पहले हुई है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो कहीं पानी की बौछारें डाली जाती हैं और कहीं किसानों पर लाठीचार्ज होता है। आज देखना होगा कि हांसी में क्या घटना घटने वाली होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको कुछ देर पहले एक वीडियो में दिखाया है कि हिसार से दूसरी तरफ से एक किसानों की जो टोली वो आई थी और अब एक टोली और किसानों की आ रही है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बारे में क्या राय है और ये क्या कहना चाहेंगे। ताऊ जी, यहाँ पर आए कौन से गांव से आए हैं? नारनौंद गांव से आया सारा टोल। नारनौंद गांव से। किस मांग को लेकर आए आप? क्या हमारे यहाँ कृषि कानूनों के लिए जो है वो अपना हमारा थोड़ा चोट लग रही है, इसके लिए आए हैं। भैया कैसे आए आप? नारनौंद से आए हैं। और क्या मांग लेकर आए हैं? मांग ये लेके हमारे कुलदीप भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ ताई जी, किस लिए आए यहाँ पे? क्या खतरा है यहाँ? देश बदनाम चले क्या मांग लेकर आए हैं ताई जी यहाँ पे? हम ही हक मांगने आए हैं। किस चीज? अच्छा, हक मांगने आए हैं। और यहाँ पर जमींदार बर्बाद कर दिए, आपकी पगड़ी का दाग लगा लिया। जो से किसाना के बच्चे हैं, हाँ। सारे भीतर गिरफ्तार कर दिए, बिना खोट कर दिए। और ये न्याय करता आ रहा हूँ ना देवीलाल की डाल है, तो इसकी कोई खतरा नहीं था। 18,000 में खरीदा है और ये खरीदा कर दिए सारे कुत्ते लोग। ये मारे जमुड़े हैं, मोदी के जमुड़े को नहीं ब्याह करा, सुना तने मोदी ने ब्याह करा रखा है, बाबा ने ब्याह करा रखा है। जितनी यह सरकार रंडा की है, ये जमींदार बर्बाद कर दिए सारे। कहाँ से आए आप? नारनौंद का आए हैं। नारनौंद गांव से। हाँ, और मैं भी उससे की रंडी हूँ। तो आपने देखा है कि बुजुर्गों का जो जोश है वो भी आप लोग देख सकते हैं। बुजुर्ग लेडीज जो हैं, कहीं वो अपने बेटे के लिए गुजारिश कर रहे हैं, कोई अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। क्या हुआ? कमाल हो चुकी है ना एक मिनट जी। आप बैठो। आप देख सकते हैं रवि आजाद यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों नहीं बात करता, मैं तो अपनी व्यवस्था देखूँ, आप भेज दो। भैया बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, ये बता दीजिए आप यहाँ पर आए हैं किस मांग को लेकर? मांग हमारी है सांसद रामचंद्र जांगड़ा उसके गुंडों के ऊपर जिन्होंने भाई कुलदीप राणा पे कातिलाना हमला किया है, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज हो। जो हमारे साथियों पे फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। लगातार संघर्ष चल रहा, चलेगा, जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लौट करके नहीं जाएंगे। लेकिन किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे ही तरीके से मतलब होता रहेगा या फिर आगे कोई? नहीं, किसान शांति से करता था, शांति से कर रहा है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहे। लॉ एंड ऑर्डर तो प्रशासन और सरकार बिगाड़ने पे तुली हुई, उसके नेता बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। तो यही पूछना चाह रहे हैं सर कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आपको लगता है कि उम्मीद है इंसाफ मिलेगा हमारे कुलदीप, आपके जो कुलदीप भाई को? इंसाफ लेकर के रहेंगे, इंसाफ लिए बिना जाएंगे नहीं। चाहे गर्दन कट जाए, चाहे जो हो जाए, सुल्ली चढ़ जाए, वापस लौट करके नहीं जाएंगे जी। तो रवि आजाद पर आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनुसुरा है और मैं भारत की नागरिक हूँ, हरियाणा की नागरिक हूँ। तो आप मतलब यहाँ पे आए हैं, एक बार आप ये बताइए कि यहाँ पे कुलदीप जी के लिए जो आए हैं, आपकी मतलब क्या राय है इस बारे में? कुलदीप जी के साथ जो हुआ है घटनाक्रम, उसके बारे में हम न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आज एसपी निवास नहीं, ऑफिस का घेराव करने के लिए किसान एकत्रित हुए। यहाँ पर किसान एकत्रित हुए कि मतलब देख सकते हैं कि आगे पीछे मतलब चारों तरफ पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग से रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। तो मतलब आपको क्या लगता है, ऐसे इंसाफ मिलने की उम्मीद कैसी लगती है आपको? नहीं, बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि किसान तो यहाँ पे आ गए हैं और आने भी दिया गया है। तो बैरिकेडिंग लगाने का जो मकसद इनका होता है, सरकार का जो होता है, वो शहर के बीचों बीच एक दहशत का माहौल बने, एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, वो मकसद होता है। इसलिए ये बैरिकेड लगाते हैं, इसलिए इतनी फोर्स लगाते हैं। आम जनता को समझना चाहिए ज़रूरत क्या थी। किसान तो यहाँ बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
हाँ। रोडों पे बैरिकेड क्यों है? तो मैम एक बात बताइए, जैसे किसानों पे अब लखीमपुर खीरी कांड में ही देख लीजिए, गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, यहाँ पे भी बसें खड़ी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पर फिर दोबारा से अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो? देखो, ऐसी घटना आज उम्मीद कम है, पर कई बार मौका देख के सरकार ने ये घटनाएं की हैं। एक बार तो हिसार में हुआ था, खट्टर साहब किसी हॉस्पिटल का, कई टेम्परेरी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे कोरोना काल में, जो कि ज़रूरी नहीं था, और उनके जाने के 3 घंटे बाद लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां, सब कुछ किया गया। तो एक बार तो तब किया गया था, सरकार की मंशा थी, प्रशासन की मंशा थी, प्रशासन से तो करवाते, मंशा शायद सरकार की थी। फिर लखीमपुर खीर कांड देख लो, विरोध हो चुका है, किसान वापस जा रहे हैं, तब उनको रोंदना, तो ये करवाया जा रहा है, और लोगों को पोलराइज करने के लिए करवाया जा रहा है। तो अब मैम ये पूछ रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपको उम्मीद है कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर किसानों की क्या राय रहेगी इसके बारे में? जब इतना सब कुछ भुगत लिया है तो बैठे हैं हम लोग, तो करो शांतिपूर्ण तरीके से ही आप सरकार को सीधा यही कहना चाहेंगे, मारना चाहते हो तो मार दो भाई, लेकिन हम आवाज़ को जनता की दबा तो नहीं सकते। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ इसके बारे में? और कुछ तो देखो, मेरा मेन संदेश तो यही है कि जो आम जनता है, जो नॉन किसान लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये आतंक का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। शांति से बैठिए, सोचिए, ये आतंक का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसान, ये वही किसान हैं जो आपके ग्राहक हैं, शहर में आते हैं बेचारे 6 महीने में, 4 महीने में एक बार फसल बेच के राजी खुशी वही कपड़े लत्ते लेके आएंगे। आज ये आतंकवादी क्यों लगने लग गए? ये क्यों सिखाया जा रहा है? मंशा क्या है? तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो किसानों के बारे में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसान नहीं बैठे, यहाँ पर तो आतंकवादी या फिर खालिस्तानी बोल रहे हैं इनको, और किसान जो है वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को एक मिनट, हाँ जी, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि खेतों में किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो गलत नहीं कह रहे कि खेतों में भी किसान ही काम कर रहे हैं, और यहाँ वो किसान हैं जो अपना या तो निपटा के आए हैं या निपटाएंगे, और या वो लोग हैं जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के रिश्तेदार हैं। अब जैसे मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं शहर में ब्याही गई, 15 साल हो गए, शहर में मेरा पेंडा छूट गया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जो मेरे काके ताऊ खेत में काम लग रहे हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं आऊँ? क्यों ना आऊँ भाई? नागरिक नहीं हूँ देश की? हमारे किसान हमारे नहीं हैं, मजदूरों का कर लो, हम तो वहाँ भी आ जाएंगे। हमें ये नफरत क्यों सिखाई जा रही है? यही तो बात है ना। जो किसान आर्थिक रूप से थोड़े सक्षम हैं, वो धीरे धीरे क्या है कि 1 साल हो गया आंदोलन को, वही आ पाएगा ना जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जिसके बच्चे कमाने लग गए या जिसके बच्चों ने घर संभाल लिया, वो बुढ़ा फ्री है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर में पढ़ने आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी लग गया, वो सोचे बाबू तो खेत में लग रहे हैं, या मतलब चाचा ताऊ खेत में लग रहे हैं, तू जाया। तो इसमें जनता को या सरकार को तकलीफ क्या है? नागरिक नहीं है। किसानों के लिए आवाज़ उठाने का हक एक दुकानदार नहीं आ सकता यहाँ पे। किसने बैन लगाया? गैर कानूनी है। यही तो बात है ना। मतलब इनके जो सवाल है ना, वो सारे सवाल ही यहाँ पे तो बेतुके हैं। जैसे कभी कह देंगे कि यहाँ तो पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, तो क्या कौन से संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है वो किसी धरने प्रदर्शन में, आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता? मतलब कहाँ लिखा है ये? वो क्यों नहीं हो सकता? वो नागरिक नहीं है। और कौन ऐसा जनता है, कौन ऐसा गांव में व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हुआ? वोट हर कोई डालता है, विचारधारा सबकी है। मतलब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो बाकी पार्टियों वाले हैं, और बीजेपी वालों को बिठा लो या बीजेपी वालों को बिठा लो, हमारे सारा लगा दें, हम उठ जाएंगे। बीजेपी वालों को कह दो कि यहाँ हमारे प्रशासन के टक्कर, बुला लो अपना संगठन और बॉर्डर पे जाके मारे बैरिकेडों की टक्कर, हमारा तो काम आसान हो जाएगा। आप यही कहते हो ना कि विपक्षी पार्टियों वाले हैं, बीजेपी वालों को बिठा लो, मारो मोदी के टक्कर बीजेपी वाले, हम नहीं बैठेंगे, हमारा काम बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि यहाँ पर विपक्ष का कोई बैठा हुआ है? विपक्ष के लोग आने चाहिए, कम आते हैं, ये मेरी तो शिकायत है। विपक्ष का काम है भाई इनकी स्मृति ईरानी
कंपनी क्या करती थी, सिलेंडर लेके जो रामलीला करती थी वो लोग, कम प्याज की माला पहन के हाय तौबा मचाया करती कि तेल का रेट बढ़ गया 2 पैसे। आज वो कहाँ पे हैं? वो विपक्ष नहीं था क्या? वो ये अनिल विज और ये बराला और ये सारे इकट्ठे होके अर्धनग्न होके प्रदर्शन करते थे, तब वो विपक्ष नहीं था क्या? विपक्ष का काम है ये क्या सिखाया जा रहा है देश को? विपक्ष को मारना क्यों चाहते हैं ये लोग? विपक्ष का काम सरकार के बराबर होता है कि जनता की आवाज उठाए ताकि सरकार दबाव में आके जनता के लिए काम करे। ये किस तरह की बात की जाए? कहते हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीति वाले लोग राजनीति नहीं करेंगे तो यहाँ पे रोटी बनाएंगे या फुटबॉल खेलेंगे? वो अगर गलत राजनीति कर रहे हैं तो बताओ, तुम्हारे एलनाबाद में कांडे की तरह दारू बेच के तो दारू बांट के तो राजनीति नहीं कर रहे, पैसे बांट के तो राजनीति नहीं कर रहे। किसान के मुद्दे पे जायज मांग लेके रोड पे बैठे हैं। अगर इसको ये राजनीति अगर कोई करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं कहती हूँ सबको करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं में दम है तो वो भी आए रोड पे बैठे और करें। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब लोग बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, अगर किसी साधन की मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी रेंज तो जो अपने आप बढ़ेगी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये जायज़ है? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगी। करो एंजॉय, मोदी साहब की सरकार है, करो एंजॉय। मैं कहती हूँ हाँ, भक्तों फुल एंजॉय करो। महंगाई पे हम क्यों बोलें? वो तो सबका ही मामला है। सबके दिक्कत होगी तो अपने आप बोल जाएंगे। हम तो किसानों के लिए बैठे हैं, किसानों का एमएसपी दे दो। ये काले कानून जो हैं ये खतरनाक तो सबके लिए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा किसान का है वो है कि एमएसपी की श्योरिटी दे दो। और एमएसपी कैसे निर्धारित करोगे वो क्लियर कर दो। उसके बाद जब सारे देश को भुगतना पड़ेगा, जब किलकी मारोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। किसान कब तक लड़ाई लड़े? किसान हम जैसे बिल्कुल महंगाई सब पे असर डाल रही है, लेकिन हम अकेले रोना क्यों रोएं? जिसको तकलीफ आओ रोड पे। किसान तो अपने एमएसपी के मुद्दे के लिए बैठे हैं। जिसको सिलेंडर महंगा लगता है, ले आओ सिलेंडर पे, प्याज की माला और बैठो। उनकी जिनको मतलब छाया सुहाती है तो फिर भुगतो, करो एंजॉय। मेरा नाम अनुसूरा है। तो अनुसूरा जी ने बताया, इनकी जो भी विचार थे वो आप लोगों ने सुने होंगे, और इनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही जो आंदोलन, जो आज विरोध प्रदर्शन है वो चलेगा। बाकी अब देखना ये होगा कि अगर प्रशासन कोई जो ठोस कदम उठाता है तो उसका नतीजा किसान जो बोल रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब आगे की जो न्यूज़ होगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।